So hello everyone, I am Leena Mahanta from Vedang Institute of Technology और लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स, इसको कैसे निकालते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे. सो लेट्स अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट. इसमें एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल ऑलरेडी एक हमने सॉल्व किया था. दिस इज एग्जांपल 2, है ना. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ u इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 4x2 का स्क्वायर प्लस 6. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि दो वेरिएबल्स हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. एक है x1 एंड x2 एंड u इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, सो हमारा पहला स्टेप क्या था? पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन, है ना. तो अगर x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा? देखो, x1 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस, और एक क्या है, x1 का टर्म है x1 का स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा 2x1, राइट. अब क्या करेंगे, देखो जो फंक्शन है उसको सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. तो सेकेंड वेरिएबल का भी हो जाएगा 3x2 का स्क्वायर प्लस वहां पे हो जाएगा 8x2, है ना. 8x2 कैसे हुआ? ये जो 2 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 - 1 रहेगा तो 8x2 एंड ऊपर में पावर 1 है तो हम कुछ नहीं लिख रहे. अब क्या करना है, हमें x1 और x2 के वैल्यूज निकालने के लिए ये जो हमने निकाले हैं पैरामीटर्स, इनको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा. लेट्स सी, अगर इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी आएगी? x1 कॉमन ले जाते हैं, क्या बचेगा? 3x1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना. तो x1 का एक वैल्यू आएगा 0 और एक क्या आएगा 3x1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x1 क्या हो जाएगा, ये जो प्लस 2 है उधर गया -2/3. तो x1 के दो वैल्यूज आए, एक 0 एक -2/3. या उस सेम चीज है, अगर इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमें x2 के वैल्यूज मिल जाएंगे. क्या होगा, x2 कॉमन ले गए तो बचा 3x2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0. तो x2 का पहला वैल्यू आएगा, ये कैसे निकल रहा है देखो, क्योंकि x2 इज मल्टीप्लाइड विथ 3x स्क्वायर प्लस 8, तो x2 का वैल्यू आइदर 0 हो सकता है या फिर ये जो टर्म है उसका वैल्यू 0 हो सकता है. दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से अगर 0 आ रहा है उसका मतलब क्या है, आइदर इसका वैल्यू 0 होगा नहीं तो इसका वैल्यू 0 होगा. सेम चीज लिख रहे हैं, आइदर x2 इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आएगी? -8/3. अभी हमें x1 के दो वैल्यूज मिल गए, x2 के दो वैल्यूज मिल गए. यहाँ से हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पॉइंट्स मिलेगा. कैसे? हमें पॉइंट्स निकालने हैं, कैसे? x1, x2, ठीक है. और ये कौन से पॉइंट्स हैं? इस पॉइंट्स पे कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. तो x1 का वैल्यू अगर 0 है, कॉम्बिनेशन देखो 0 ले सकते हैं, तो x2 की वैल्यू कितनी होगी? 0. ये एक पॉइंट बन गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x1 का वैल्यू 0 रख के x2 का वैल्यू -8/3 ले सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा, x1 की वैल्यू 2/3 रखेंगे, x2 का वैल्यू क्या रखेंगे? 0. और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, x1 की वैल्यू होगी -2/3, ये माइनस है ना, -2/3 -8/3. ये चार कॉम्बिनेशंस ऑफ माने चार वे में हम कंबाइन करके ये 4 पॉइंट्स निकाले हैं. अब इन पॉइंट्स में हमें क्या चेक करना है कि RT - S² की वैल्यू कितनी है.
क्या वो 0 से ज़्यादा है, 0 से कम है, 0 के इक्वल है, उस बेसिस पे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे। तो पहले उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हमें चाहिए, आर निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज आर? अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में पढ़ा था, आर इक्वल टू डो स्क्वायर यू बाई डो, जो फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट वेरिएबल है, उसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, फंक्शन को x1 के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ऑलरेडी हमने एक बार कर चुका है, ये कितना निकला है, उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। किसको करेंगे, x1 को, किसको करना है, 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1। ठीक है, फर्दर अगर पार्शियली करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x1 प्लस 2। तो r की वैल्यू इतनी आ गई। अब t का वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज t? व्हाट इज t? t नहीं, पहले s निकाल लेते हैं। s का है डो स्क्वायर u बाई डो x1 डो x2। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है जो डो u बाई डो x2 है, इसको अगेन x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो डो u बाई डो x2 कितना आया, 3x स्क्वायर, 3x2 का स्क्वायर प्लस 8x2, है ना। अब यहाँ पे तो x1 नहीं है, सो ये टोटली पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, t का वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज t? t इज फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x2। तो एक बार तो हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया है, बस उसका वैल्यू पुट करना है, 3x2 का स्क्वायर प्लस 8x2, राइट। तो अगर फिर से देखो डिफरेंशिएट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, दैट इज 6x2 प्लस 8, है ना, 6x2 प्लस 8। तो हमें r s t का वैल्यू मिल गया है। यहाँ पे देख सकते हो r x1 के टर्म्स में है, t x2 के टर्म्स में है। तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टिव जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उसको पुट करेंगे, फिर देखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है। ओके, देखो जो जो हमने गेन किया उसको लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहले 0,0 में निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कितना था, शायद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 0,-8/3, है ना। तो 0, 0,-8/3, ये एक पॉइंट है। और एक पॉइंट क्या था, -2/3, 0, डन। और एक पॉइंट क्या है, -2/3, -8/3। ठीक है, ईच में हमें r s और t का वैल्यू निकालेंगे। r का वैल्यू कितना आया था, r आया था हमारा 6x1 + 2 एंड t आया था 6x2 + 8। s की वैल्यू 0 थी एंड t का वैल्यू था 6x2 + 8, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर हम एट 0,0 ले लें तो r की वैल्यू कितनी आएगी, r विल बी इक्वल टू 6, x1 की जगह पे हम डाल सकते हैं 0, 0 एंड +2, तो r का वैल्यू हो जाएगा 2, s 0 हो जाएगा। अगेन t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 पुट करेंगे, x2 भी 0 है वहां पे, तो ये कितना हो जाएगा 8। हमें क्या टेस्ट करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब आर है 2, टी है 8 माइनस एस स्क्वायर दैट इज 0।
तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 16 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हुआ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। नेक्स्ट क्या चेक करना है आर का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या है 2 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो क्या यहाँ पे क्या होगा देयर विल बी ए मिनिमम एट इस पॉइंट पे जो 0,0 है एक मिनिमम आएगा और वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा फंक्शन का दैट इज मिनिमम u। वो फंक्शन में हम ये पॉइंट्स पुट कर देंगे है ना। फंक्शन कितना है फंक्शन क्या है x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब, देखो x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 4x1 का स्क्वायर है ना, और क्या प्लस 6 4x2 है ये 4x2 प्लस 6। यहाँ पे x1 की जगह पे 0 x2 की जगह पे 0, 0 का क्यूब 0 प्लस 0 का क्यूब 0 ये भी 0 ये भी 0 प्लस 6। तो मिनिमम जो u है उसकी वैल्यू आएगी 6। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें तो देखो r का वैल्यू कितना आएगा पहला 6 1 ऑफ कोर्स x1 ही पुट किया जा रहा है तो 0 r का वैल्यू हो जाएगा 2, s का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड t का वैल्यू कितना होगा x2 पुट करो वहां पे 6 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय -8/3 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 2 टू -16 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू -8, टी की वैल्यू आ गई -8। यहाँ पे अगर हम आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना, आर की वैल्यू कितनी 2, टी की वैल्यू -8 माइनस एस स्क्वायर इज 0 दैट इज 0, तो ये कितना आ जाएगा -16। यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है लेस देन 0 और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो हम जो मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे या फिर वो ना ही मिनिमा होगा ना ही मैक्सिमा होगा इस पॉइंट पे, तो नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। डन, नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। सेम पहले r की वैल्यू निकालेंगे, r की जगह पे क्या है 6 इंटू -2/3 प्लस कितना 2 है ना, तो ये 3 3 कट गया -4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -2, तो r की वैल्यू आ गई -2, s की वैल्यू कितनी आएगी 0, t की वैल्यू कितनी आएगी t की वैल्यू आपकी आएगी x2 पुट करना, x2 की जगह पे 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। देन अगर हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालें, आर की वैल्यू है -2, टी की वैल्यू है 8 माइनस 0, तो ये अगेन -16 हो गया दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमें ना ही मिनिमा मिलेगा ना ही मैक्सिमा, तो ये क्या लिख सकते हैं नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ठीक है, नेक्स्ट देखो और एक पॉइंट बच गया हमारा -2/3 -8/3, तो अगर हम इसमें r की वैल्यू निकालें तो r 6 इंटू -2/3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 -4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -2। सेम अगर हम s की वैल्यू निकालें 0 हो जाएगा एंड t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू -8/3 प्लस 8, ये हो जाएगा 2 -16 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू -8। ठीक है, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर हमारा नेगेटिव है -2, ठीक है, टी भी नेगेटिव है अगेन -0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया ना, तो ये बन जाएगा 16 - 0 दैट इज 16, मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है
इधर मिनिमा है नहीं तो मैक्सिमा है। अब मिनिमा है या मैक्सिमा है कैसे पता चलेगा? आर की वैल्यू चेक करेंगे। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 है ना, -2 इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो इसमें क्या होगा? देयर विल बी ए मैक्सिमा। लेस देन 0 है ना, तो हाँ देयर विल बी ए मैक्सिमा। कौन से पॉइंट पे? द पॉइंट विल बी -2/3, -8/3। ओके, तो कितनी होगी मैक्स वैल्यू, कितनी होगी उस फंक्शन की उस पॉइंट पे, वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? जो x1 x2 का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे है ना फंक्शन, डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना, -2/3 का होल क्यूब प्लस -8/3 का होल क्यूब प्लस x1 का स्क्वायर -2/3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू -8/3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया आपका 6। डन। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2/3 का अगर क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8/27। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस ये कितना होगा? 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 आपका वैल्यू आ जाएगा 48, 49, 50, 51, 512 ना, -512/27। उसके बाद यहाँ पे अगर आएगा तो प्लस ये -2 4 3 3 9, यहाँ पे कितना होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, +4 इंटू 8 का स्क्वायर दैट इज 64/9। ठीक है, एंड प्लस 6। यहाँ पे आप अगर फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम टोटल। इसको 9 टोटल आप कर लो, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो -8/27 है तो नीचे 27 ले जा रहे हैं। ओके, -8 -512 देन यहाँ पे 9 3 27, 3 12 देन 4 इंटू 64 कितना होता है? 256 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 6 18, 3 5 15 16, 3 2 6 7, 768। तो प्लस में है 768 देन प्लस 6, 6 इंटू 27 है ना, 27 इंटू 6, 6 7 42, 4 6 2 12, 13 14 15 16, 162। ओके, सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? यहीं पे कर लेते हैं। 768 प्लस 162 एंड प्लस 12 यहाँ पे रहेगा। वेट ना, 762 प्लस ओके 768 प्लस 162 प्लस कितना है 12 देन माइनस 512 एंड अगेन माइनस 8 इक्वल्स टू 422/7। 422/27। तो हमें u का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है 6 एंड दैट विल बी इन द पॉइंट 0,0, वेर एज हमें u का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है क्या? 422/27। इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, बट मेन है कौन से पॉइंट पे? दैट इज -2/3, -8/3। सो आई होप
आपको समझ आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और भी फर्दर इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू एवरीवन।